बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल इस्लाम की दुनिया में खुशामदीद। नाज़रीन, आखिर मोहम्मद बिन सलमान और आले सऊद की जानिब से इस्लामी तालीमात को सरजमीन हिजाज़ मुक़द्दस से क्यों ख़त्म करके सऊदी अरब को बेहयाई के अड्डे में तब्दील किया जा रहा है। नाज़रीन, जिस शख्स ने यह तहकीक की थी उसकी ये सर्च उसके लिए मौत का परवाना बनकर आई थी और सऊदी हुकाम ने अपनी असल हकीकत सामने आने पर उस शख्स को सजाए मौत दे दी थी। नाज़रीन, ये बात है 1851 हिजरी की। कबीला उन्जा की एक शाख आले मसालिक से ताल्लुक रखने वाले कुछ अफराद ने एक तजारती कारवान तश्कील दिया जिसका मकसद इराक से ग़ज़ाए इजनास खरीद कर उन्हें नजद लाना था। उस काफिले का सालार सामी बिन मसूल नामी शख्स था और इस काफिले का गुजर जब बसरा के बाजार से हुआ तो काफिले के कुछ लोगों ने अशाए खुर्दनोश खरीदने के लिए बसरा के बाजार का रुख किया। वहाँ वो एक ताजर के पास पहुँचे। ये ताजर यहूदी था और उसका नाम था मर्दखाई बिन इब्राहिम बिन मूसा। नाज़रीन, खरीदो फरोख्त के दौरान उस ताजर ने उन लोगों से पूछा कि तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है। उन्होंने जवाब दिया कि उनका ताल्लुक उन्जा कबीले की एक शाख आले मसालिक से है। ये नाम सुनना था कि यहूदी खड़ा हुआ और वो उनमें से हर फर्ज से बड़े तपा के साथ गले मिला। उसने बताया कि वो खुद उस कबीले की शाख से ताल्लुक रखता है, लेकिन अपने वालिद के उन्जा कबीले के बाद अफराद से एक खानदानी झगड़े की वजह से उसने बसरा में आकर रिहाइश इख्तियार कर ली थी। उसने अपने खादमों को हुक्म दिया कि काफिले वालों के तमाम ऊँटों पर गंदम, खजूर और चावल की बोरियां ला दो। यहूदी ताजर के इस रवैये ने काफिले वालों को हैरान कर दिया। वो इंतहाई खुश हुए कि इराक में उन्हें अपने खानदान का एक फर्द मिल गया है जो उनके रिज़्क़ का वसीला बन चुका है। उन्होंने इसकी हर बात पर यकीन कर लिया। अगरचे वो ताजर यहूदी था, लेकिन चूंकि मसाले कबीले को लोगों को अनाज की शदीद जरूरत थी, लिहाजा उन्होंने उसकी मेहमान नवाजी को अपने लिए गनीमत जाना। जब काफिला अपनी वापसी का रख्ते सफर बांध रहा था तो उसने अहले कलम से दरख्वास्त की कि वो अगर उसे भी अपने साथ ले चले तो ये उसके लिए बहुत बड़ी खुशबख्ती होगी, क्योंकि उनके अरसा दराज से ख्वाहिश है कि वो अपने अबाओ अजदाद के वतन को देखें। नाज़रीन, नजद पहुंचकर उसने लोगों से राह रस्म बढ़ाने शुरू कर दिए और कई अफराद को अपनी चर्ब ज़बानी की बिना पर अपने हल्का असर में लाने में कामयाब हो गया। लेकिन गैर मुतवक्को तौर पर उसे वहाँ अल कसीम से ताल्लुक रखने वाले एक मजहबी रहनुमा शेख साले अस्सलामान अल अब्दुल्ला की मुखालफत का सामना करना पड़ा। मजहबी आलम की तबलीग का दायरा नजद, यमन और हजाज तक फैला हुआ था। यहूदी को इस शख्स की मुखालफत की वजह से मजबूरन ये इलाका छोड़ना पड़ा और वो अल कसीम से अल हया आ गया। वहाँ आकर उसने अपना नाम तब्दील कर दिया और मदखाई से मरखान बिन इब्राहिम बिन मूसा बन गया। फिर वो वहाँ से अल कतीफ के एक इलाका में रिहाइश पजीर हो गया और वहीं उसने मकामी बाशिंदों में अपना असर और रसूख बढ़ाने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी का सहारा लिया। कहानी ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुसलमानों और कुफार के दरमियान लड़ी जाने वाली जंगे ओहद में एक काफर के हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढाल लग गई थी। उस काफर ने यह ढाल बनु कनीका के हाथ फरोख्त कर दी थी। बनु कनीका ने उसे बेशबहा खजाना समझते हुए अपने पास महफूज रखा। यहूदी काफर ने उस इलाके के बद्दुओं के दरमियान इस तरह की कहानियां फैलाना शुरू कर दी। इन मनगढ़ंत कहानियों की वजह से वो ये साबित करना चाहता था कि अरबों में यहूदी कबाइल का कितना असर है और वो किस कदर लायके एहतराम है। उसने इस तरीके से अरब देहातियों, खाना बदोशों, बद्दुओं और सादा लो अफराद में अपना एक मुकाम और रुतबा बना लिया। आखिर उसने इरादा कर लिया कि वो मुस्तकिल तौर पर अल कतीफ के करीब दरिया कस्बे में क्याम करेगा और उसे ही अपनी सरगर्मियों का मरकज समझेगा। उसके ख्याल में ये इलाका अरब में बड़ी यहूदी सल्तनत के क्याम के लिए राह हमवार करेगा। अपने इन मकासद की तकमील के लिए उसने अरब के सहराई बद्दुओं से राब्ते शुरू कर दिए। उसने अपने आप को उन लोगों का मलिक यानी बादशाह कहलाना शुरू कर दिया। इस मौका पर दो कबाइल, कबीला अजमाल और कबीला बनु खालिद, इस यहूदी की असलियत को जान गया और फैसला किया कि इस फितने को यहीं पर खत्म कर दिया जाए। दोनों कबाइल ने बाहम उसके मरकज दरिया पर हमला कर दिया और उस कस्बे की ईंट से ईंट बजा दी, जबकि मर्द खाई जान बचाकर भाग निकला और अल अर्ज के नजदीक अलमाली बैत खसीबा के नाम से एक जरी फार्म में पनाह ले ली। नाज़रीन, यही अल अर्ज आज रियाज के नाम से जाना जाता है जो सऊदी अरब का दारुल हुकूमत है। नाज़रीन, मर्द खाई ने उस फार्म के बालक जो कि बहुत बड़ा जमींदार था उसे दरख्वास्त की कि वो उसे पनाह दे। फार्म का मालिक इतना मेहमान नवाज था कि उसने मर्द खाई की दरख्वास्त कबूल कर ली और उसे अपने यहाँ पनाह दे दी। लेकिन मर्द खाई को अपने मेजबान के पास ठहरे हुए अभी 1 महीना ही गुजरा था कि उसने अपने मोहसन
और उसके अहले खाना को कत्ल कर दिया। अब बहाना ये किया कि इन तमाम को चोरों के गिरोह ने कत्ल कर दिया है। इसके साथ उसने ये भी दावा किया कि इस अफसोसनाक वाक़े से कबल उसने जमींदार से उसकी तमाम जायदाद खरीद ली थी, लिहाजा अब उसका हक बनता है कि वो अब बड़े जमींदार की हैसियत से यहीं पर रहे। नाज़रीन, उस मर्द खाई ने उस जगह पर कब्जा जमा लेने के बाद उसका नाम तब्दील करके अपने पुराने खोए हुए इलाके के नाम पर आले दरिया रख दिया और गसब शुदा जमीन पर फौरन ही एक मेहमान खाना तमीर करवा दिया, जिसका नाम उसने मुजाफा रखा। वहीं पर रहते हुए उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने मुरीदैन का एक हल्का बना लिया, जिन्होंने लोगों के दरमियान ये मशहूर करना शुरू कर दिया कि मर्द खाई एक मशहूर अरब शेख है। कुछ अरसे बाद उसने अपने असल दुश्मन शेख साले बिन सलमान अब्दुल्ला अल तमीमी को एक मंसूबे के तहत आले ज़राफ़ी की मस्जिद में कत्ल करवा दिया। इस इकदाम के बाद वो हर तरफ से मुतमिन हो गया और दरिया को अपना मुस्तकिल ठिकाना बना लिया। दरिया में उसने कई शादियां की, जिसके नतीजे में वो दर्जनों बच्चों का बाप बना। नाज़रीन, उसने अपने इन तमाम बेटों और बेटियों के नाम खालिस अरब नामों पर रखे। यहूदी मर्द खाई की औलाद एक बड़े अरब खानदान की शक्ल इख्तियार कर गई। इस खानदान के लोगों ने मर्द खाई के नक्शे कदम पर चलते हुए गैर कानूनी तरीकों से लोगों की जमीनें हथियाना शुरू कर दी और उनके फार्मों पर कब्जे शुरू कर दिए। अब ये इस कदर ताकतवर हो गए कि कोई भी उनकी शरंगेजियों के खिलाफ आवाज उठाता तो उसे कत्ल करवा देते। ये अपने मुखालिफिन को जेर करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने लगे। अपने असर और रसूख को बढ़ाने के लिए उन्होंने राबिया उन्जा और अल मसालिक जैसे मशहूर अरब कबाइल में अपनी बेटियां दी। नाज़रीन, मर्द खाई के लातादाद बेटों में से एक बेटे का नाम अल मकारन था। अल मकारन के यहाँ पहला बेटा हुआ जिसका नाम मोहम्मद रखा गया। मोहम्मद के बाद अलकारन के यहाँ दूसरे बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम सऊद रखा गया। यहूदी मर्द खाई के इसी बेटे की नस्ल बाद में आले सऊद कहलाई। नाज़रीन, सऊद की औलाद ने उसके बाद अरब कबाइल के चीदा चीदा अफराद को कत्ल करना शुरू कर दिया। उन पर इल्जाम ये लगाया कि वो कुरानी तालीमात से रूह गर्दान हो गए हैं, लिहाजा इस्लामी कवानीन के मुताबिक वो मुर्तद हैं और मुर्तद की सजा सिर्फ मौत है। नाज़रीन, सऊदी खानदान या आले सऊद के अपने दरबारियों के मुताबिक वो सऊदियों के नजदीक उस वक़्त के नजद तक के तमाम गुस्ताखाने इस्लाम थे, लिहाजा उन सबको कत्ल कर देना चाहिए। उनकी जायदादों को जब्त कर लेना और उनकी औरतों को लोंडियां बना लेना जायज है। उनके नजदीक वो शख्स जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के अकीदे से मुत्तफिक नहीं, वो दायरा इस्लाम से खारिज है। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की तालीमात के मुताबिक सऊदी खानदान को इस अमर की इजाजत थी कि वो अपने मुखालिफिन के देहातों को मसबार कर दें, उनकी औरतों और बच्चों का कत्लेआम कर दें और उनकी खवातीन की इस्मत दरी कर दें। हामला खवातीन के पेट चाक करके उनके बच्चों के हाथ पांव काट दें और फिर उन्हें जला दें। नाज़रीन, इस वहशी खानदान ने अमलन मजहब के नाम पर ये तमाम जराइम किए और उनका एक खास इंतहा पसंद अकीदा एक यहूदी की तख्लीक था, जिसका मकसद मुसलमानों के अंदर इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और फिरका वरीयत के बीज बोना था। उसके पैरोकारों ने 1163 हिजरी से आज तक कत्ल गारत का बाजार गर्म कर रखा है। नाज़रीन, आले सऊद का इस्लामी तारीख से एक और जुल्म ये है कि उसने हजाज का नाम तब्दील करके अपने खानदानी नाम पर सऊदी अरब रख दिया। गोया ये तमाम खिता उनकी जाती मलकियत है और इसके बशिंदे उनके जाती गुलाम। अपने आकाओं की खुशनुदी के लिए आले सऊद शब रोज एक किए हुए हैं। सऊदी शाही खानदान इस मुल्क के तमाम कुदरती वसाइल को अपनी जाती जायदाद समझते हैं। अगर कोई आम शख्स इस खानदान के किसी फर्द के खिलाफ आवाज उठाने लगे तो सरेआम उसका सर कलम कर दिया जाता है। एक दफा एक सऊदी शहजादी ने अपने मुसाहिबों के साथ अमेरिका का दौरा किया, जहां फ्लोरिडा के एक होटल में उसने 90 कमरे बुक करवाए, जिनका एक रात का किराया $1 मिलियन था। नाज़रीन, क्या कुछ सऊदी शहरी दौलत के इस इसराफ पर जुबान से एक लफ्ज तक कह सकता है? अगर कहेगा तो उसका अंजाम हर कोई जानता है। यही किसी चौराहे पर सबके सामने जलाद के हाथों उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि 1960 में मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के रेडियो स्टेशन, साउथुल अरब और यमन के दारुल हुकूमत सना के रेडियो स्टेशन में इस बात की तस्दीक की कि आले सऊद के आबाओ अजदाद यहूदी थे। सऊदी बादशाह शाह फैसल ने 17 दिसंबर 1969 को वाशिंगटन पोस्ट को दिए गए इंटरव्यू में ये तस्लीम किया कि उसके आबाओ अजदाद यहूदी थे। नाज़रीन, ये और इस तरह के कई मुजालिम हैं जो आले सऊद उन लोगों के साथ किए हुए हैं जिन्होंने उनकी नाजायज हुक्मरानी के खिलाफ जरा भी आवाज उठाई। और नाज़रीन, अब जो आले सऊद की जानिब से सरजमीन मुकद्दस पर बेहयाई के बाजार गर्म किए जा रहे हैं और इसराइल की जानिब से मुकद्दस सरजमीन को एक फहाइशी का अड्डा बनाने की नाउज़बिल्लाह कोशिश की गई है। नाज़रीन, इस तमाम तहकीक से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सब आले सऊद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आले सऊद ही
असल में आले यहूद हैं। नाज़रीन, इस तमाम तफसील के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।